हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट्स, मैथ्स कॉन्टिनेंट में आज अपन साइंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं बेटा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन या इसके डेफिनेशन या इसके लॉज 100% बेटा 10th क्लास में हर साल पूछते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका न्यूमेरिकल में क्वेश्चन भी है। काफ़ी अच्छे टॉपिक्स है इसके बारे में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ये मैं चीज़ें समझाऊंगा बेटा आपको। उससे पहले स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है बेटा, आपको वीडियो क्वालिटी अगर पिक्चर्स अगर सही नहीं आती है तो प्लीज़ आप वीडियो को 480 पे या 360 पे देखिए बेटा, ताकि चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर से समझ में आ सके। बेटा साइंस का आपका लाइट वाला जो चैप्टर है, उस लाइट वाले चैप्टर का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और अगर आपको ये समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट जरूर करना बेटा। पहली बात ये समझिए कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आपके पास में कोई भी सरफेस एरिया पे आई, ये सरफेस एरिया है, इसके ऊपर कोई भी रे आई, रे आके यहाँ पे टकरा गई और टकराने के बाद में वापस उसी मीडियम में चली गई। जैसे कि मान लो कोई भी सॉलिड सरफेस है, कोई भी मान सकते हो आप, मिरर मान सकते हो, लेकिन आर पार नहीं जानी चाहिए। बस कोई भी रे आई, रे यहाँ पे आने के बाद यहाँ टकराई और टकराने के बाद में वापस क्या होगी, ऐसे टकराई और वापस चली गई उसी मीडियम के अंदर, जिस मीडियम से आ रही है उसी मीडियम में वापस चली गई। तो ये जो फिनोमिना होता है, ये जो घटना होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन। एकदम क्लियर है? तो समझिए बच्चों, यहाँ पे देखिए, व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब होता है कि ऐसा सरफेस जिसके आर पार रेज नहीं जानी चाहिए। समझा गया? यानी कि टकरा के वापस लौट जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। देन द रे ऑफ लाइट कम्स बैक इनटू ए सेम मीडियम। एकदम क्लियर है कि व्हेन द रे ऑफ इंसिडेंट्स, कोई भी रे है आने वाली रे को बोलते हैं बेटा अपन इंसिडेंट्स रे। कोई भी प्रकाश की किरण अगर आ रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। तो बोल रखा है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन द रे ऑफ लाइट कम्स बैक इनटू ए सेम मीडियम, यानी टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। द प्रोसेस इज नोन एज रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को अपन क्या बोलते हैं बेटा, बोलो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या मान रखा है बेटा, एक सरफेस एरिया मान रखा है। देखो यहाँ पे ये सॉलिड सब्सटेंस है, इस सॉलिड सब्सटेंस में एक रे आई, ये लाइट रे आ रही है। लाइट रे, आने वाली रे को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ये रे यहाँ पे टकराई और टकराने के बाद में वापस उसी मीडियम में लौट गई, तो जाने वाली रे को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, इन दोनों के बीच में बनता है एक नॉर्मल। क्या बनता है बेटा, नॉर्मल। तो कहने का मतलब है कि नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आई। आई का नाम क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये टकरा के वापस लौट गई, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग के बीच को अपन क्या बोलते हैं, एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, एंगल आई का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर का मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एकदम क्लियर है? तो जो रे आपके पास में आई, टकरा के वापस चली गई, समझा गया? तो इसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन। नॉर्मल होता है बेटा, वो हमेशा बीच में बनता है। तो एग्जाम में अगर आपकी डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन ये लिखनी है, लेकिन अगर आपसे लॉज पूछे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं बेटा। पहला लॉज तो क्या होता है, समझिए। देखो, पहला लॉ आपके पास में क्या होता है कि ये हो गई आपके पास में आने वाली रे, और ये आपके पास में क्या हो गई, जाने वाली रे, और बीच में कौन हो गया बेटा, इसके नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेंट रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। आपको दिख रहा होगा ना कि आपके पास में इंसिडेंट रे, आपके पास में देखो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल, तीनों का पॉइंट एक ही है, तीनों एक ही पॉइंट पर मिल रही है। तो पहला रूल आपके पास में यही है, क्या है बेटा, कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस का मतलब जहां पे वह मिल रही है, और लाई इन द सेम प्लेन, उसी प्लेन में तीनों की तीनों रेज एक ही पॉइंट पर मिलती है, एक ही बिंदु पर मिलती है। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करती है। पहला रूल एकदम क्लियर हो गया। दूसरा रूल आपके पास में क्या होता है कि जितना एंगल आई बनेगा उतना ही क्या बनेगा, एंगल आर। यानी कि जितना स्लोप रे का होगा, मान लो कोई रे किस हिसाब से आ रही है, कोई ऐसे आ रही है, कोई ऐसे आ रही है, कोई ऐसे आ रही है, तो जितनी एंगल से वो आएगी उसी एंगल से वापस लौट जाएगी।
तो पहला आपके पास में रूल क्या है, सेकंड रूल क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बेटा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एकदम क्लियर है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, सेकंड रूल। तो फर्स्ट रूल क्लियर, सेकंड रूल क्लियर बेटा, डेफिनेशन क्लियर। एग्जाम में अगर आपसे डेफिनेशन पूछे या फिर रूल्स पूछे, आपको ये फिगर जरूर बनाना है ताकि सामने वाले को चीज समझ में आ जाए आप कहना क्या चाह रहे हैं। एकदम क्लियर बेटा। तो मेरे हिसाब से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक लूंगा, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा मैं लूंगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में फिर आप फर्क देखिए और समझ में आ जाए तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।